अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद यासिर। तो आज का हमारा टॉपिक है फीमर बोन, जिसको यूनानी में अज़्मुल फ़ख़िज़ कहते हैं। ये लॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, और ये जो है ह्यूमन बॉडी के जो है 25% लेंथ को जो है ये बनाती है ये बोन। और इसमें जो है 2 एंड होते हैं। अपर एंड जो होता है वो राउंडेड होता है, और लोअर एंड जो होता है वो फ्लैटेंड होता है, जिसमें 2 कॉन्डाइल होते हैं, और एक जो है होता है सिलिंड्रिकल शेफ्ट होता है। अब इसका साइड डिटर्मिनेशन इस तरीके से करेंगे कि अपर एंड पर जो राउंडेड होता है वो डायरेक्टेड मीडियली होता है, और लोअर एंड पर जो है बाई कॉन्डाइल होते हैं वो सामने से यूनाइट होते हैं और पीछे से जो है अलग अलग होते हैं। और जो शेफ्ट होता है सिलिंड्रिकल, वो सामने से है जो होता है वो कन्वेक्स होता है। तो इस हिसाब से अगर इसको एनाटॉमिकल पोजीशन में प्लेस करें तो ये लेफ़्ट साइड की जो है फीमर बोन है। फीमर जो है वो एक लैटिन टर्म है जिसका मतलब होता है थाई। इसको रान की हड्डी भी कहते हैं। तो इसके अपर स्ट्रक्चर में जो है अपर पार्ट में जो है 6 स्ट्रक्चर आते हैं। पहला हेड, दूसरा नेक, तीसरा ग्रेटर ट्रोकेंटर, और चौथा लेसर ट्रोकेंटर, और पांचवा इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन, और छठा इंटर ट्रोकेंट्रिक क्रेस्ट। तो अपर एंड होता है जो राउंडेड हेड जो होता है, जिसको यूनानी में अज़्मुल फ़ख़िज़ कहते हैं, ये राउंडेड होता है, और ये एसिटाबुलन से आर्टिकुलेट करके हिप जॉइंट बनाता है। और जो है इसके बिलो एंड बिहाइंड एक डिप्रेशन होता है जिसको फोविया कैप्टिस कहते हैं। और दूसरा स्ट्रक्चर इसका है नेक, जिसको यूनानी में उनकुल फ़ख़िज़ कहते हैं, जिसमें जो है इसके जो है 2 बॉर्डर होते हैं और 2 सरफेस होते हैं। बॉर्डर जो होते हैं वो एक सुपीरियर बॉर्डर और एक इन्फीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर जो होता है वो कॉनकेव और हॉरिजॉन्टल होता है, और इन्फीरियर बॉर्डर जो होता है वो ऑब्लिक और स्ट्रेट होता है। और 2 सरफेस होते हैं, एक एंटीरियर सरफेस और एक पोस्टीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस जो होता है वो कैप्सुलर लिगामेंट से कवर्ड होता है, इसलिए इसको इंट्रा कैप्सुलर सरफेस कहते हैं। और पोस्टीरियर सरफेस जो होता है वो फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड जो है ये कॉन्वेक्स होता है, और फ्रॉम साइड टू साइड जो है कॉन्वेक्टिव होता है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ नेक को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक मीडियल हाफ और दूसरा लेटरल हाफ। मीडियल हाफ जो होता है वो कैप्सुलर लिगामेंट से कवर्ड होता है, इसलिए इसको इंट्रा कैप्सुलर सरफेस भी कहते हैं। और लेटरल हाफ जो होता है वो कैप्सुलर लिगामेंट से कवर नहीं होता है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा कैप्सुलर सरफेस कहते हैं। और तीसरा स्ट्रक्चर है ग्रेटर ट्रोकेंटर। दिस इज़ ए क्वाड्रिलेटरल एलिवेशन प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड ऑफ द अपर एंड ऑफ द फीमर बोन। इसमें जो होता है 4 बॉर्डर होते हैं, 4 एंगल होते हैं, और 3 सरफेस होते हैं। 4 बॉर्डर ये होते हैं एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर और इन्फीरियर बॉर्डर। 4 एंगल होते हैं एंटेरो सुपीरियर एंगल, एंटेरो इन्फीरियर एंगल, और पोस्टीरियर सुपीरियर एंगल और पोस्टीरियर इन्फीरियर एंगल। और 3 सरफेस होते हैं, एक एंटीरियर सरफेस, एक पोस्टीरियर सरफेस और एक मीडियल सरफेस। एंटीरियर सरफेस पर जो होता है एक जो है लीनियर लाइन रिज होता है, और पोस्टीरियर सरफेस पर जो होता है एक ऑब्लिक रिज होता है, और मीडियल सरफेस पर जो है 2 डिप्रेशन पाए जाते हैं। ऊपर की साइड पर जो होता है शैलो डिप्रेशन होता है, जिसको ट्रोकेंट्रिक इम्प्रेशन कहते हैं, और नीचे की साइड पर जो होता है डीप डिप्रेशन होता है, जिसको ट्रोकेंट्रिक फोसा कहते हैं। और चौथा स्ट्रक्चर है लेसर ट्रोकेंटर। इसको जो है यूनानी में तरोखानतरीर असगर कहते हैं। ये एक ट्रायंगुलर एलिवेशन होता है जो पोस्टीरियर और मिडल वॉल के जंक्शन पर जो है प्रेजेंट होता है, और इसमें एक ब्रॉड बेस होता है और एक नैरो अपेक्स होता है। और इसके जो होता है 2 बॉर्डर होते हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर और एक पोस्टीरियर बॉर्डर। और चौथा स्ट्रक्चर है इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन ख़त्त बैनुल खानतरीन। ये इसकी जो बिगनिंग होती है वो इंटीरियर सुपीरियर एंगल ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर से होते हैं, और इसकी एंडिंग होती है अपर एंड ऑफ द स्पाइरल लाइन। इसको इंटर ट्रोकेंट्रिक लाइन इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये ग्रेटर ट्रोकेंटर और लेसर ट्रोकेंटर के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये फ्रंट साइड पर प्रेजेंट होता है। और छठा स्ट्रक्चर है लेसर ट्रोकेंटर। इसको यूनानी में अत्फ़ बैनुल खानतरीन कहते हैं। इसकी जो बिगनिंग होती है वो पोस्टीरियर सुपीरियर एंगल ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर, और इसकी जो एंडिंग होती है वो
एपेक्स ऑफ लेसर ट्रोकेंटर पर होती है और ये पोस्टीरियर साइड पर प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं शैफ्ट की। शैफ्ट जो होता है वो सिलिंड्रिकल होता है और सामने से जो होता है कॉन्वेक्स होता है। इसको 3 बराबर हिस्सों में तकसीम किया गया है, अपर 1/3, मिडिल 1/3 और लोअर 1/3। अपर 1/3 में जो होता है 4 बॉर्डर होते हैं और 4 सरफेस होते हैं, एक मीडियल बॉर्डर, एक लेटरल बॉर्डर और एक स्पाइरल लाइन, एक लेटरल मार्जिन ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी और 4 सरफेस होते हैं, इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, लेटरल सरफेस, मीडियल सरफेस। इंटीरियर सरफेस जो होता है वो मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है और पोस्टीरियर सरफेस होता है जो ग्लूटियल लाइन और लेटरल मार्जिन ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के बीच में प्रेजेंट होता है। और लेटरल सरफेस जो होता है वो लेटरल बॉर्डर और लेटरल मार्जिन ऑफ ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी के बीच में होता है। और मीडियल सरफेस जो होता है वो मीडियल बॉर्डर और स्पाइरल लाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। अब मिडिल 1/3 की बात करते हैं। इसमें जो होता है 3 बॉर्डर होते हैं और 3 सरफेस होते हैं, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, जिसमें लेटरल बॉर्डर जो और मीडियल बॉर्डर जो होता है वो राउंडेड होता है और इल डिफाइंड होता है और पोस्टीरियर बॉर्डर जो होता है वो शार्प होता है और वेल डिफाइंड होता है। और इसमें जो है 3 सरफेस होते हैं, मीडियल सरफेस, लेटरल सरफेस और एंटीरियर सरफेस। एंटीरियर सरफेस जो होता है वो मीडियल बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है और लेटरल सरफेस जो होता है वो पोस्टीरियर बॉर्डर और लेटरल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है और मीडियल सरफेस जो होता है वो पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है। और इसके लोअर 1/3 की बात करते हैं तो इसमें भी जो है 4 बॉर्डर होते हैं और 4 सरफेस होते हैं, लेटरल बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, लेटरल सुप्राकंडाइलर लाइन और मीडियल सुप्राकंडाइलर लाइन। इसमें भी 4 सरफेस होते हैं, इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस और लेटरल सरफेस। इंटीरियर सरफेस जो होता है वो लेटरल बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर के बीच में प्रेजेंट होता है और पोस्टीरियर सरफेस जो होता है वो मीडियल सुप्राकंडाइलर लाइन और लेटरल सुप्राकंडाइलर लाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। और मीडियल सरफेस जो होता है वो मीडियल बॉर्डर और मीडियल सुप्राकंडाइलर लाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। और लेटरल सरफेस जो होता है वो लेटरल बॉर्डर और लेटरल सुप्राकंडाइलर लाइन के बीच में प्रेजेंट होता है। और इसके लोअर एंड पर जो होता है ये 2 कॉन्डाइल होते हैं, एक जो होता है लेटरल कॉन्डाइल और एक मीडियल कॉन्डाइल। इसमें दोनों कॉन्डाइल के 5 सरफेस होते हैं, इंटीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। और जो होता है मीडियल सरफेस, नहीं, लेटरल सरफेस और मीडियल सरफेस। और जिसमें से 3 सरफेस जो होता है वो आर्टिकुलर होता है, इंटीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस और पोस्टीरियर सरफेस। और 2 सरफेस जो होता है वो नॉन आर्टिकुलर होता है, एक लेटरल सरफेस और एक मीडियल सरफेस। तो एंटीरियर सरफेस को पटेलर सरफेस भी कहते हैं, क्योंकि एंटीरियर सरफेस ऑफ द फीमर बोन जो है पटेला के पोस्टीरियर सरफेस से जॉइंट बनाता है और ड्यूरिंग फ्लेक्शन यानी जो है सिटिंग पोजीशन में जो है इसका जो है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ फीमर बोन और सुपीरियर सरफेस ऑफ टिबुलर बोन से मिलकर जॉइंट बनाता है, जिसको फिब्रो-टिबुलर सरफेस भी कहते हैं, फिब्रो-टिबुलर जॉइंट कहते हैं। और ड्यूरिंग फ्लेक्शन यानी स्टैंडिंग पोजीशन में इसका इंफीरियर सरफेस ऑफ फीमर बोन और सुपीरियर सरफेस ऑफ टिबिया बोन से मिलकर जॉइंट बनाता है, जिसको फिब्रो-टिबुलर जॉइंट कहते हैं। इन दीज वर्ड आई वांट टू फिनिश माई लेक्चर।